शिवांश, Arif, Yes, sir. how much homework you have completed? Hello, sir. How much homework you have completed? Sir, I have completed all. अरे वाह, very good. पूरा मतलब कोई how many doubts are there? Sir, few of the doubts are there. Okay, from HCV और booklet? Sir, दोनों में से. दोनों में से. Okay, ठीक है. तो फर्स्ट अपन कौन सा HCV करें क्या? सर कोई बुकलेट करते हैं सर पहले. हाँ, सर बुकलेट करते हैं पहले. हाँ पहले सर. booklet. ठीक है, बुकलेट में पहले ज्यादा डाउट्स है सर. बुकलेट में ज्यादा डाउट्स है. यस सर. हाँ सर. ठीक है. किरण बहुत आजीब. So ठीक है guys. Good evening everybody. Good evening. Good evening आदित्य. तो पहले बुकलेट करना है. ओके. बुकलेट में पहले कौन सा करें? Everybody has come, joined in. कितने स्टूडेंट्स हैं? 34. एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करना है. ओके ओके, ठीक है भाई. Yes, sir. Exercise 1 करा दी. यस सर. एक्सरसाइज 1 हो गया था. ठीक है. एक्सरसाइज 1 में किसी को कुछ डाउट तो ओके हो गया था. एक्सरसाइज 2 में जो है बताओ पहला डाउट. नहीं, जस्ट स्टार्टेड. जस्ट वी आर स्टार्टेड. Question 5 and 16. एक्सरसाइज 2 में. ओके. हाँ सर, 10 and 16. एक्सरसाइज 2 में 10. ओके भाई. तो पहले एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट वाला करते हैं. एक्सरसाइज 2 का फिफ्थ. अरीब, एक्सरसाइज 2 का फिफ्थ कैसे किया? सर मैग्निफिकेशन यूज किया सर. ओके, मैग्निफिकेशन इज -v/u. ठीक है. फिर भाई वहां पे जो है फिफ्थ क्वेश्चन में व्हाट दे हैव गिवन इरेक्ट. ना, दिस इज इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब साइन क्या होगा यार इसका? पॉजिटिव. सर. हाँ. सर अगर ये कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल इमेज ही रहेगा? नहीं, रुको ना. पहले इरेक्ट का मतलब अपन को कहाँ से पता, वहां से डील करते हैं ना. इरेक्ट है तो क्या होता है, उसका मतलब मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव. यस सर. तो देयरफॉर v and u and v and u कैसे साइन के होना चाहिए? मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट साइन, राइट? अपोजिट साइन. अपोजिट साइन मतलब अगर मान लो ये वाला जब
ये रियल हुआ तो ये क्या होना चाहिए, वर्चुअल, और ये वर्चुअल हुआ तो ये क्या होना चाहिए, Real. रियल। तो आंसर कौन सा होगा, सी एंड डी सर, सी एंड डी। डी और डी, ठीक है भाई, प्लीज चेक। Sir, यस, sir, can you please give an example when we have a virtual object and a real image is formed? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, Yes, वर्चुअल, because in this case we considered, no? ओके, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, कॉन्केव मिरर क्या करता है, ऑल पोजीशंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कॉन्केव मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इट फॉर्म्स कैसा, Real image. रियल इमेज। So, sir, then can that be represented in form of a diagram? वो उसका डायग्राम ट्रेस करना है, मैं तो कहूंगा कि जो है देखो वैल्यूज कुछ ले लो, एक वर्चुअल वाला और एक वैल्यू लेके आंसर ला लो, और फाइनली जो है उसको ऐसा कर सकते हैं, देखो ऐसा बोल सकते हो जैसे से यू हैव अ कॉन्केव मिरर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होगा, उसके रेस का इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, Behind the mirror. इंटरसेक्शन इज बिहाइंड द मिरर। चलो ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं तो ये ऐसे पेन से कुछ डिजाइन डिजाइन कर दो, वैसे कुछ कर दो। ये ठीक है ना, Half of the diagram is not visible. और नॉट विजिबल, एक मिनट Some part of it is not visible. एक मिनट let me place it correctly। अभी ठीक है ना, ओके। अब देखो भाई, Thank you, ये sir. थोड़ा टाइम लगेगा। ये वाला, ये रेस है, ये ऑब्जेक्ट, मैं तो कह रहा हूँ कलर ही मत करो, उसके अंदर डिजाइन डिजाइन करते रहो। किसी का लाइट ऑन रह गया है, अरे प्लीज चेक। कह रहा हूँ वो डूडल जैसा ही कर लो। शिवांश, शिवांश, और इस पूजा प्रेजेंट टुडे, नॉट प्रेजेंट, ओके। No, sir. No, sir. So Arif and Shivansh, can anybody of you take snapshots of today's lecture? Arif and Shivansh? No? भाई कौन ले सकता है? सर मैं ले लूंगा। Done. Sir, Yes, it's sir. okay. I'll take it. Okay. Sir, I'm on laptop, so Vedant, you can take, no? Yes, sir. Okay, okay, हाँ, please take and ठीक है, हाँ। तो गाइस ये वर्चुअल हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल। सर बस आप रब यहाँ पे करने से हाँ, क्या क्या? प्लीज टेल अगेन। पहले सर आप जब रब करोगे ना बोर्ड, मेरे को बता देना था। सर अगर आप बोर्ड को रब करने वाले ना, मेरे को बता देना ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। चलेगा चलेगा, या जब भी तुम्हें लगता है ना फुल ऑक्यूपाइड हो, ले लो। यस सर, अभी ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। हाँ, Sir, B ऑप्शन का भी एग्जिस्ट कर सकता है। बी ऑप्शन, फिफ्थ का बी ऑप्शन, लेकिन अगर फिफ्थ का बी ऑप्शन में जो है हमने कंडीशन रख लिया कि तीनों अपोजिट साइन के होने चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा ना सर Yes, sir. तो, है ना? किसी ने बोला है फोर्थ वाला डिस्कस करना है। फोर्थ वाला डाउट है क्या? यस सर, किसी ने मेरे को मैसेज किया। हाँ सर, वो लड़के ने ये किया है। एक सेकंड, मैं ब्लूटूथ message किया। कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ वाले के लिए भाई देखो, इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू स्फेरिकल में डज नॉट डिपेंड ऑन द वेदर एक्सिस, रेस आर पैरेक्शियल और नॉट। अरे पैरेक्शियल रेस के लिए तो सिर्फ फोकस से ही आता है, बाकी सब पोल तो सिमेट्रिकल पॉइंट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो तो जिस स्फीयर का पार्ट है उस पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो पैरेक्शियल रेस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो सिर्फ जो है एक ही पॉइंट डिपेंड करता है, विच इज फोकस, राइट, है ना गाइस? एक्सरसाइज 2 का फोर्थ वन Yes, sir, clear. अंडरस्टूड? ओके ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट डाउट, सर 16 एक्सरसाइज 2 का 10th. 16 एक मिनट, 10th वाला डाउट है क्या? Yes, sir. 10th वाले के लिए, a concave mirror cannot form
कॉनकेव मिरर भाई कॉनकेव मिरर क्या करता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाता है? Real. वर्चुअल का रियल बनाता है, वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बनाता ना। यस सर। तो क्या होगा आंसर? સવારે કરે ઈ સાંજે પૂરું કરી નાખ. એ લોકો Answer? ખાલી એક કલાક લેક્ચર લે છે. Once. તું ઈ મહેનત રાખીશ ને. ओके ओके ठीक है गाइस। सो अपना जो है आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 10th का आंसर ए ठीक है। फिर नेक्स्ट डाउट आफ्टर 10th 16. 60. 16. सर आपने वो 10th का कैसे बताया? मैं सुना नहीं ढंग से। 10th का? अरे 10th का हाँ, हमने सर। डिस्कस किया था। अच्छा, कॉनकेव मिरर जो है उसके 3 हाँ। रीजन्स लिए थे। तो Yes, sir. सामने वाले जो रियल रीजन्स में जो है वो क्या करता है? रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बना लेता है। Oh, yes, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा रियल इमेज बनाता है। तो ग्राफ से ना? हाँ। ग्राफ बता। ओके सर, थैंक यू। और ये Sir. डायग्राम जो है ना भाई, ये देखो ना डायग्राम में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, ठीक है ना? सर एक डाउट था हाँ हाँ। सर, फाइनल रेस का मतलब क्या होता है? फाइनल रेस मतलब जब ना जो देखने वाला ऑब्जर्वर है उसकी आंखों में पहुंचने से जस्ट पहले वैसा। अच्छा, ओके ओके ठीक है। सर रिफ्लेक्टेड रेस बोल सकते हो उसको, फाइनल रेस को? हाँ मतलब उसी फाइनल मतलब उसी फाइनल रेस का वो इमेज देखेगा भाई। उसी से इमेज मतलब उसके रेस्पेक्ट में इमेज के बारे में बातें करनी है। ओके सर। ठीक है। अब कौन सा 16th वाला यू सेंट राइट? सर 16 का ए और डी प्रूफ कर दोगे बस कि वो दोनों सिमिलर है। बी सी प्रूव हो गया। सी प्रूव हो गया। सर ए प्रूव नहीं हुआ। ए कौन बताओ? हाँ किसका है यार? ए वाला ए एंड सी बोल रहा है, ए एंड डी बोल रहा है बच्चा। हाँ। ए एंड डी सेम, ऑलमोस्ट सेम, मतलब बस तो ठीक है, कौन प्रूव कर सकता है ए एंड डी? आ गया, ज्योमेट्री से आया। हाँ ज्योमेट्री से तो करना है। बताओ कैसे किया? सर एंगल लेके कौन सा एंगल बनाता है, डिवाइड करके कंपोनेंट्स में। हां एक रुक जाओ, चलो एक रुको। तो यू आर टॉकिंग अबाउट एक कौन सा कर रहे हैं हम? सबसे पहले ए ऑप्शन, ठीक है। तो 16 का ए ऑप्शन यहाँ से फायर किया गया, ये सेंटर हो गया। और जो है आपका वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? नहीं, डायरेक्शन जो है उसका ए ऑप्शन में कितना दिख रहा है यार? ये I/3 + j कैप। I/3 + j कैप। I/3 + j कैप ये ऐसा हो गया। हाँ तो I/3 मतलब j की वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब 45 डिग्री लाइन के ऊपर है यार। ओके 45 डिग्री लाइन के ऊपर है। ओके ऐसा कुछ यहाँ पे हिट करेगा ये वाला एंगल थीटा। ये वाला एंगल थीटा जो है निकाल सकते हैं यार जब हाँ इसका ये वाला कॉम्पोनेंट कितना है? ये दिस इज 1/3 ना tan थीटा, और ये वाला क्या है 1। तो उससे ये वाली वैल्यू निकालते हैं। से दिस इज x, दिस इज l। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा कितना आ जाएगा? y/x से 3 आ जाएगा ना, ये वाला 3 is also equal to L/. x की वैल्यू कितनी आ गई? L/3। यहाँ पे किसी को डाउट? सर एक्स कौन सा पार्ट है? एक मिनट देखो ये जो है इसकी वेलोसिटी में ये वाला 1/3 है, ये वाला 1 है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है ना, वेलोसिटी वेक्टर से। एग्रीड? यस सर। अब बॉडी यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया सेंटर से, और ये जा रहा है यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो से दिस डिस्टेंस इज सम x, दिस इज l। सो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा?
tan थीटा इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू l by x, x क्या आ गया l by 3। अब x l by 3 आ गया, फिर ये यहाँ से वापस थीटा एंगल पे बाउंस होगा। तो थीटा या 90 माइनस थीटा? अरे थीटा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट आपने बेस पे भी थीटा ही लिखा है। अरे यार ये वाला सॉरी ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा फिर, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा फिर वापस थीटा, ठीक है ना, ये थीटा हो गया। अब जो है ये डिस्टेंस कितना आया था, x इज l by 3 आ गया था, तो दिस विल बी l by 2 माइनस l by 3 कितना आएगा यार ये वाला, L by 6. l by 6। भाई ये वाला l by 6 तो ये वाला l by 6, से दिस इज सम y डैश, तो tan थीटा इज अगेन क्या हो गया y डैश बाई l by 6, और tan थीटा की वैल्यू 3 है, 3 is equal to y dash into l by 6, so y dash is what, l by 2। तो मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, Mid point. मिड पॉइंट। टारगेट ना। यस सर। हाँ सर, तो फिर सिमेट्री से दूसरे साइड पे जाके लग जाएगा। नहीं यहीं पे लगाना है, टारगेट तो यहीं पे है। हाँ वही सब बोल रहा हूँ, सेंटर सिमेट्री। मेंशन किया होगा ना सर। ओके ओके ठीक है, ये तो ए पार्ट हो गया, फिर कौन सा था, डी पार्ट में डाउट है क्या? नहीं सर, डी पार्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। करेक्ट, हाँ No, it's different. It's different. डी वाला तो हाँ वैसे ही आएगा ना, देखो एक बार ठीक है मैं करता हूँ, चलो ए पार्ट तो प्रोसेस समझ में वही आ गया, रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस। ठीक है। हाँ प्लीज कॉपी द ए पार्ट फर्स्ट। So? वेदांत प्लीज, हाँ हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट। सर ये ट्रायल एंड एरर से करना है क्या ये वाला सम, हर एक हाँ वैल्यूज एक एक देखना पड़ेगा ना। देखो बी एन, जैसे उसने बोला बी एन सी तो ऐसे ही हो गया, ए और डी बाकी था, मैंने ए कर दिया, अब डी देखते हैं। अच्छा वो ओके ओके ठीक है, अब डी वाला, डी वाले के लिए कैन आई इरेज दिस वन इफ एवरीबॉडी हैज नो कॉपी? सर। मिनट। ओके ओके यार बाकी लोग कम है, 64 बस, डाउट्स में कम आ रहे हैं क्या बच्चे? हाँ सर, यूजुअली हाँ। से नॉर्मली कम आते हैं तो। अरे हाँ हाँ सर। ठीक है गाइस, यू आर डन, कैन आई इरेज? सो 1 मिनट। ओके ओके हाँ दूसरे बैच में गाइस आज एक और लेक्चर लग गया है, 6 o'clock का है मेरा, तो थोड़ा सा आज अपन जल्दी वाइंड करेंगे 6 o'clock। हाँ यस सर, उससे पहले हो जाएगा। ठीक है ठीक है। नहीं उसके पहले कैसे होगा, बहुत सारे है ना, बहुत सारा था। हाँ सर, मतलब एक्चुअली मतलब सारे मिला के अराउंड और 10 होंगे क्वेश्चन करने अरे में। वाह ओके चलो, कैन आई इरेज दिस वन? Yes sir. अब जो है उसका बी पार्ट, 16 का बी पार्ट में अभी यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या दिख रहा है ये ना, माइनस आई एंड जे बाई, माइनस आई क्या जे बाई टी, मतलब ये ऐसा गया, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा, ठीक है, ये वाला -1 मतलब 1 है, और ये वाला 1/3 है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। चलो tan थीटा 1/3 हो गया, तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट हुआ यहाँ पर, दिस इज tan थीटा से, तो ये तो l/2 होगा, ये निकाल सर आप लेते हैं। बी कर रहे हो या डी? डी वाला सॉरी डी वाला, चलो ठीक है, मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, 1/3, tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई, पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये वाला ये डिस्टेंस निकालना है, से y1,
So tan theta is also equal to y1 by l by 2. So y1 यहाँ से l by 6 आ जाएगा, ये l by 6 हो गया भाई। अब l by 6 ये हो गया, तो ठीक है। अब ये वाला जो है दिस एंगल विल बी थीटा। अब यहाँ से ये बाउंस बैक होगा, फिर ये वापस थीटा थीटा होगा। अब जो है से ये वाला डिस्टेंस विल बी l, ये वाला l से ये y2 y2 हाँ। तो यहाँ से यू विल राइट tan थीटा इज इक्वल टू y2 by l। y2 की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 y2 इज l by 3, y2 l by 3 आ गया। तो y2 कितना आ गया भाई, ये वाला l by 3 आ गया, और ये वाला आया था आपका l by 6 y1। अब ये दोनों का सम कर लेते हैं, l by 3 plus l by 6 क्या होगा, L by 2. L by 2. l by 2। तो राइट ऑन द टारगेट अगेन। सर ये अपर वॉल को भी स्ट्राइक कर सकता है ना वहां से? हाँ सर वही यहाँ डाउट। ये तो ये यहाँ पे गया और टारगेट को हिट कर दिया ना इसने। तो y1 से अपर वॉल पे फिर जाके हाँ अपर वॉल पे भी कर सकते हैं ना सर। नहीं तो ऐसा फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे टारगेट तो यही दिया है ना लोगों ने। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि जो ऊपर वाली वॉल है उस पे भी जाके रिफ्लेक्ट कर सकता है ना, हाँ, पर ये वाला एंगल छोटा है ना, एंगल छोटा है ना, 45 डिग्री से कम है ना तो वो यार। डायरेक्ट थर्ड वाले पे जाएगा। ओके ओके ठीक। अच्छा अच्छा ओके। ठीक है। यार एक स्टूडेंट ने जो है मुझे अच्छा क्वेश्चन किया था, उसका क्लास में मैंने बताया था। एक्सरसाइज 1 का एक क्वेश्चन था 8 वाला, कौन था यार वो? एक्सरसाइज 1 का 8 वाला क्वेश्चन। किसी ने किया था ना क्वेश्चन, किसने किया था? ये लो मैंने बता दिया था ना, एक्सरसाइज 1 का 8 किसी ने पूछा था तो। हाँ सर आपने क्लास में करा दिया था। ओके, ये वाला बैच नहीं है क्या, दूसरा बैच हुआ? ठीक है ठीक है। चलो हाँ, फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज 2 में और कौन सा है, और हो गया ना ये वाले? तो मैं इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है। विच वन, ये वाला? हाँ हाँ ये वाला। हाँ सर बताओ अगर बताओ। इसमें अगर एंगल मतलब बड़ा होता, मतलब उतना कि वो ऊपर वाले वॉल को टच कर जाए, तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को? अगर अरे नहीं, ये तो अगर मान लो tan थीटा मतलब tan थीटा 2 से बड़ा होना चाहिए भाई। वो तो 2 से बड़ा होने के लिए ये वाला हमने किया ना, ये यहाँ से बड़ा हुआ इस वॉल को टच करने के लिए, ऐसा लग रहा है ना यार, ये वाला जो ए पार्ट था। ओ हाँ हाँ ठीक है ना? ठीक है सर। चलो हाँ, अब एक्सरसाइज 3 में हाँ मुझे एक्सरसाइज 2 में डाउट था सेकंड क्वेश्चन में, मतलब वो एक्सरसाइज बी पार्ट मेरे को नहीं आ रहा। सेकंड का क्या दिया है, इफ द फाइनल रेस आर कन्वर्जिंग। भाई कन्वर्जिंग है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो अपन को उसको हमें उसको करके ढूंढने की नहीं पड़ेगी ना फाइनल रेस की। यस फाइनल यस। तो वो रियल इमेज होगा, फाइनल रिफ्लेक्टेड रेस। फाइनल रेस मतलब रिफ्लेक्टेड रेस या कुछ बोल रहा है वो ना। ओके ओके ठीक है, समझा सर। सर ए वाला भी, ए पार्ट, ए वाला ठीक है। इफ इंसिडेंट रेस आर कन्वर्जिंग, तो इंसिडेंट रेस आर कन्वर्जिंग, अरे इंसिडेंट रेस आर कन्वर्जिंग भाई, जो रियल ऑब्जेक्ट होता है वहां से तो रेस बाहर निकलती है ना। जैसे हमने ये मिरर रखा और वहां से रेस को बाहर निकल आया, तो ये ऐसा होता है जैसे ये एफ सी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ बड़ा रियल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से रेस को बाहर निकलती है। अब अगर आपने मान लो जो है इंसिडेंट रेस ऐसे टाइप की है ना, वो तुम बोल रहे हो कि उसके पहले ही कन्वर्जेंस हो गया, तो क्या ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ समथिंग लाइक दैट। ओके 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 ठीक है, लेकिन ये इस केस के लिए फॉल्स हो जाएगा ना। तो इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल केसेस ना। ओके सर, अंडरस्टूड।
ठीक है, हाँ ये एक्सरसाइज 3 का बताओ कौन सा डाउट हेलो है? सर। यस हाँ सर एक्सरसाइज 1 का 11 सम करा सकते हो? वो समझा नहीं मुझे। अरे एक्सरसाइज 1 का कराया तो था कि जो है देखो हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जब जो है हमें ये वाला पता है कि जो है जो कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जब फोकस के इस साइड हो या इस साइड हो, जब पास में हो, तो इमेज का डिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी, राइट? हाँ सर। हाँ इन्फिनिटी होगा, तो डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? किस केस में इन्फिनिटी को टच कर रहा है? एसिम्पटोट किस में है ना, किस में होगा? 11th के लिए एक्सरसाइज 1 सर वेद करके था। वो चला गया, अच्छा इन्फिनिटी पे होगा ना? सर ए ऑप्शन में। हाँ तो ए आंसर होना चाहिए फिर तो। हाँ हाँ सर अभी समझा। वही बस जब फोकस के आसपास होगा तो इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो बस वही बेस्ट ऑप्शन है ना। ओके सर ओके। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 3 कॉम्प्रिहेंशन का बताओ, फोर्थ आया क्या? दोनों 4-5 कर दो ना प्लीज। 5th। सर चलो 5th वाला आ गया, 4th वाला थोड़ा यस सर। ओके ठीक है। देखो फोर्थ वाले के लिए पहले फोर्थ वाले के आपके पास कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कितना गिवन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20, फोकल लेंथ हो गया -10 एफ सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? at a place at a distance of 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है। अब आपको इमेज बताना है ना? तो जो है जैसे गाइस इफ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो इमेज कहाँ बनेगा? इसका पीछे बनेगा, यस सर। ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे से दिस ऑब्जेक्ट, दिस द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इमेज यहाँ बना। ठीक है, अब जो है मान लो ये वाला इसको नीचे कर दें, तो इमेज कहाँ बनेगा? ऊपर। ऐसा बनेगा। जब ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा ना, तो दैट मीन्स जैसे अब ये रोटेट होते जाएगा, इमेज भी क्या होगा? ऐसा रोटेट होते जाएगा। यस सर। तो उसका जो है क्या पूछा है? द इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी इन द शेप ऑफ, क्या होगा? सर तो इक्वली स्प्रेड आउट होगा क्या? हाँ परपेंडिकुलर है ना, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो गया, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। So it'll be circular in shape, like the Yes. entire image. यस, सर्कुलर में क्यों डाउट है बताओ? किसको डाउट आया सर्कुलर में? क्यों नहीं? कैन यू टेल व्हाई? सर आई ओनली फेल्ट कि जब मतलब जब वर्टिकल रहेगा तभी वैसा ही मैग्नीफाई होगा, बट आई पर फेल्ट सर अलग अच्छा, तो होगा। उसका पर हाइट सर इंक्रीज होगा रेडियस तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो सारी साइड से इक्वली इंक्रीज हो रहा है, तो वो सर्कुलर ही रहेगा ना। हाँ लेकिन उसका डाउट क्या था एग्जैक्ट? प्लीज टेल अगेन योर डाउट, जिसको सर्कुलर जो एग्री नहीं कर रहा है बच्चा। सर मैं समझा ही नहीं सर्कुलर कैसे होएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ एक मिनट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सर अगर वो मैग्नीफाई हो रहा है तो मतलब उसका शेप मतलब चेंज होगा ना फिर। गाइस इसमें ऐसा करते हैं, आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे एक मिनट, हाँ सपोज आई हैव दिस, एक मिनट। ओके आई हैव ये जैसे दिस इज ऑरेंज, ये एक ऑरेंज है। हाँ तो ऑरेंज का ये हॉलोस्फीयर है ना, ये हॉलोस्फीयर लिया हमने, और सपोज ऑरेंज में ही अंदर वाला पार्ट है नहीं, तो ये मिरर ऐसा दिखेगा सामने। यस सर। ठीक है, एंड दिस इज माय Yes. प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। यस सर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो करस्पॉन्डिंग इमेज ऐसा आएगा। हाँ सर। एवरी डायरेक्शन के लिए सेम ना, हाँ सर। तो ये जैसा होगा यहाँ होगा। मैग्निफिकेशन का अमाउंट अलग नहीं रहेगा क्या? बिकॉज इट इज ऑल अराउंड, तो ऐसा यूनिफॉर्म मैग्निफिकेशन रहेगा क्या? हाँ
क्योंकि भाई ये तो आपका जो स्लाइस है आपने काटा है वो तो सर्कल ही है ना। यस सर। मतलब सर्कल क्या सर्कल अच्छा कैसे मतलब सर वो यूनिफॉर्मली मैग्नीफाई होगा इसीलिए शेप सर्कुलर ही रहेगा। करेक्ट हाँ। Sir, so can we say at a certain distance, magnification at a certain distance from the pole, magnification is constant? यस Okay, sir, understood then. अरे ये ऐसा है ना सबके लिए सेम है ना भाई, ये ऐसा और ये तो अगर ये ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा है तो उसका इमेज ऐसा, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा है तो उसका इमेज ऐसा ना। तो एक सोचो ना एक आपने एक इसको लेके घुमा दिया ऐसा तो उसका इमेज भी यहाँ घूम जाएगा। यस सर, समझ गया है ना हाँ। और गाइस इसमें एक मिनट हाँ और एक टर्म गाइस, जैसे आपने ये वाला जो है हमने क्या किया था, ये वाला ये सेंटर और इसको इतने पार्ट को कट कर दिया था से ऑरेंज का ये वाला ऊपर वाला पील हाँ ऊपर वाला उसके अंदर। तो अब ये तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर हाँ। अब ये जो सर्कल दिख रहा है सर्कल, ये सर्कल का रेडियस कैन एनीवन टेल, ये छोटा सर्कल का रेडियस इज कॉल्ड एज हाफ ऑफ एपर्चर। हाँ हाँ इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं कैपिटल आर को, तो एंड स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ अपर्चर। गुड, इसके रेडियस को ना इसके रेडियस को रेडियस ऑफ अपर्चर बोलते हैं हाँ। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर। ओके ओके ठीक है गाइस, चलो ठीक है हाँ। फिर नेक्स्ट जो है ये तो कौन सा सम था हाँ हाँ तो इसका सर्कुलर होगा। फिर फिफ्थ वाला आया इसका आंसर। तो सर फिफ्थ वाले में सर हमें हाइट ऑफ इमेज ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ हाइट पहले रेडियस ऑफ अपर्चर का फिर से एक बार समझाओ ना। जैसे ये तो ये आपका ये पूरा खाली स्फीयर था है ना, ये खाली स्फीयर इसको मैंने साइड से काटा, यहाँ से काटा तो ये दिख रहा, ये ऐसा दिख रहा है ना हाँ। तो इसको मैं सामने घुमा लूं तो ये जो सर्कल बनेगा ना यार ये छोटा वाला वाइट वाला हाँ उसका रेडियस हाँ ये वाला ना यार। ओके सर। ओके फिर कौन सा है नेक्स्ट हाँ भाई फिफ्थ वाले के लिए हाँ। ऐसे में मेरे को एक डाउट था कि मतलब जब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो फिर मतलब उससे क्या इंक्रीज हो जाता है, मतलब अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है तो f by f minus u मतलब ट्रांसफर परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज भी ऐसा परपेंडिकुलर होगा। नहीं सर, तो मतलब अभी इसमें उनका जो रेशियो होगा वो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ इमेज होगा। एग्जैक्टली ओके ओके। तो f by f minus u करो ना भाई, f कितना है हाँ सर वो हो गया सर यार। माइनस ऑफ -15 ये -2 आ जाएगा तो रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना होगा उसके 4 टाइम्स हो जाएगा रेडियस ऑफ द इमेज और फिर एरिया के लिए 4 टाइम्स और πr² कर दो, ठीक है ना। गाइस ये फोर्थ फिफ्थ सर इमेज का रेडियस ट्वाइस हो जाएगा ना। अभी सर हो जाएगा फिफ्थ, वो मुझे लगा इलेक्ट्रिक रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ऐसा आएगा ना यार, देखो mt इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इमेज बाय रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेडियस ऑफ द इमेज इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ओके ठीक है सर। अब यार इस फिफ्थ सिक्स्थ आया कि नहीं आया? सिक्स्थ वाला होमवर्क के लिए दिया ही नहीं था सर। हाँ सर नहीं दिया। अरे वो तो बस ये तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कांस्टेंट है, इसका टाइम डेरिवेटिव तो निकालना है ना भाई। सर आपने दिया ही नहीं था तो वो देखा ही नहीं। ओके ठीक है हाँ सर वो देखा ही नहीं। चलो एक बार 6 वाला ट्राई करना। मैं तो समझ गया ना, रेडियस ऑफ द इमेज चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ इमेज निकालना है, मतलब टाइम डेरिवेटिव निकालनी है ना। यस सर। है ना, चलो हो गया। ये तो हो गया एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 4 चालू करें। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 और 3 थर्ड वाला बता दो। 5 and 6 एक मिनट जाओ। 3 5 6
एक मिनट, एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट वाला करते हैं ना भाई हाँ? पहले। हाँ तो वो जो 6th क्वेश्चन था ना अभी ये एक्सरसाइज 3 का, तो सर उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, वो जो हाइट ऑफ इमेज को वो जो दिए 0.5 + 0.1 × t लेके वो मिरर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकाल ले और फिर dr/dt निकाले। अरे वो तो मिरर फॉर्मूले में तो u एंड v का रेट ऑफ चेंज आएगा ना यार। अच्छा हाँ हाँ, ओ हाँ, यस सर यस सर समझा समझ गया, थैंक यू सर। चलो ठीक है, ये क्या दिया है यहाँ पर यार, प्लेन मिरर बोल रहा है। ये तो एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में जो है एक प्लेन मिरर पड़ा हुआ है। ये कितना है यार, ये वाला 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, सॉरी ठीक है 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। फिर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर का मिरर दिखता है। अब जो है, और ये जो बंदा देख रहा है उसकी आंखें कितनी ऊपर है यार, आईज 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, और ये वाला डिस्टेंस क्या है यार इसका, 200 है। ठीक है, ये डिस्टेंस 200 है। ये वाला डिस्टेंस 200 है भाई, ये वाला। और जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है उसके आईज जो है 180 सेंटीमीटर पे है। ये 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक है, और पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लोर बिटवीन हिम एंड द मिरर visible to him reflected from the mirror। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, अरे यार तो ऐसा हो गया, चलो ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब मिरर से होके जाएगा। ठीक है, मिरर के एजेस को पकड़ लेते हैं। पहले ये वाला पकड़े क्या, ये वाला जो है लोअर मोस्ट पॉइंट से होगा। दोनों, हाँ दोनों एक्सट्रीम्स को पकड़ लेंगे ना, दोनों एक्सट्रीम पकड़ के सर पर वो पूछ क्या रहे हैं, मतलब लेंथ ऑफ किसका फ्लोर, क्या फ्लोर देखना है? फ्लोर में मान लो फ्लोर में मार्किंग्स हैं। हाँ ऐसे पॉइंट्स मार्क्ड हैं, तो ठीक है हम पकड़ लेते हैं यहाँ से डिस्टेंसेस जो विजिबल हैं, और उसके लेंथ को हम पैच बोल देंगे ना, कितना पैच विजिबल है। तो पहले देखते हैं ये वाला। ठीक है, तो मान लो ये पर्सन की आईज में गया, ये एंगल θ1 है, तो ये एंगल है थीटा, तो ये भी θ1 होगा ना, ऐसा θ1। यस सर। चलो ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब जो है यार कैसे tan थीटा क्या यूज करें, tan θ1। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को कुछ बोल देते हैं से x1। हाँ, tan थीटा ऊपर वाले ट्रायंगल से tan θ1 कितना आएगा यार, ये वाला tan θ1 ये 80 सर है, ये 2/5 won't be able to see उसके आर पार ना, मतलब वो उधर खड़ा है, then he won't be able to see behind, no, once the light reaches his हाँ करेक्ट, वी विल टेक दैट। मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, तो आई एम अज्यूमिंग अगर नहीं होगा तो आई विल डिस्कार्ड इट। सर तो x1 छोटा आ जाएगा ना 200 से, वरना हाँ 200 से एक बार देख लेता हूँ ना, मेरे को पता नहीं है वैल्यू। The image on the other सर पर side. वो क्यों दिखाई नहीं देगा? वो दिखाई तो देगा ना, हम मिरर में खड़े होते तब पीछे का दिखाई तो देता है। नहीं क्वेश्चन में पूछा है बिटवीन हिम एंड द मिरर, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग लाइक दैट। अच्छा ओके ऐसे है। लेकिन गाइस मुझे पता नहीं है, तो लेट मी डू इट, फिर उसके बाद हम देखते हैं। चलो ये θ1 हो गया, ये वाला 100 है, और ये वाला x1। तो इससे गाइस x1 कितना आता है, अरे हाँ तो 200 से ज्यादा ही आएगा, तो ठीक है यू आर करेक्ट। तो हम बोल देते हैं कि इतना करेक्ट, उसको यहाँ तक का तो दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। वैसे कितना आता है गाइस, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 250 250 आ रहा है। 250 आ रहा है तो छोड़ दो भाई, यहाँ यहीं तक का लेना है, उसके पैर तक का। तो यू आर राइट। एक मिनट रुको, फिर ये बंदा यहाँ पर उसकी आंखें सर पर सेम ही आएगा, 250 आएगा। आएगा ना। ठीक है, अब इसका देखते हैं ना लोअर एज का यार, लोअर एज का भी देख लेते हैं ना क्या चल रहा है। ये θ2 और ये वाला θ2। अब ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं, से ये वाला डिस्टेंस इज x2। हाँ, तो अब ये बताओ कि इस ट्रायंगल में है ना, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एज पकड़ा है आपने, तो ये कितना हो गया 100, ये 50 हो गया।
50 और 80, ये हो गया 130, 50 80 130 हो गया भाई, और ये वाला 200। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में tan θ2 इज इक्वल टू 130/200 विच इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं, ये वाला डिस्टेंस इज 50/x2, यार ये कितना आएगा, x2 की वैल्यू तो 76.9 के आसपास आ रही थी 76.9 आ गया है। सर, पर फिर रॉन्ग आंसर आता है। मैंने भी ऐसे ही किया पर मैच नहीं हो रहा था। एक मिनट रुको, अब 76.9 आया है ना, और उसको अपने पैर तक तो पूरा है ना, तो हमें कौन सा देखना है, x1 माइनस x2 नहीं भाई, उसके फीट और ये वाला डिस्टेंस, तो 200 माइनस 76.9 करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन नहीं सर ये समझा। लास्ट, हाँ क्यों लास्ट सर, लास्ट पार्ट? सर क्यों x1 माइनस x2 आंसर है ना? कैन एनीबडी एक्सप्लेन, किसने बोला यस सर? The question is the distance between the himself and the floor ahead of him, not behind. They have asked the distance between himself and the floor ahead of him. यहाँ पे तो हमने इसको क्रॉस कर दिया ओके ना, ओके ओके, समझा। तो 250 माइनस दिस नहीं, 200 माइनस दिस करना है। तो सेकेंड डायग्राम से क्या मिला वो मैं नहीं समझा। सेकेंड डायग्राम से ये वाली दूरी मिली, और ये वाला आया 76.9, मतलब उसको यहीं से यहाँ के बीच, ये सब नहीं दिखाई देगा यार, ये वाला ना, अच्छा, ये वाला दिखाई देगा, सब है ना। ओके ओके। तो जैसे वॉल से 76.9 सेंटीमीटर का कुछ नहीं दिखाई देगा, 76.9 से 200 तक सब दिखाई देगा। एग्जैक्टली, अच्छा ऐसा, ओके करेक्ट ना। हाँ सर सर। चलो ठीक है, अब थर्ड वाला कौन बता रहा है यार? Sir, what was the point of the first diagram? तो नहीं एक्चुअली मेरे को पता नहीं था, तो उस बच्चे ने वो जैसा भी ले 76.9 से तो ज्यादा ही आएगा, तो फिर फर्स्ट डायग्राम। हाँ, फर्स्ट डायग्राम का यूज नहीं है। अगर फर्स्ट डायग्राम का यूज कब हो जाता, जब ये वैल्यू 200 से कम आ जाती, से 180, तब ना, तब अगर ये वाली वैल्यू 180 आ जाती, सपोज ये डायमेंशंस ऐसे होते, तो ये 180 आ जाता, तब आपको क्या करना पड़ता, 180 माइनस ले लेना पड़ता ना यार। Yes, sir. यस सर। भाई थर्ड वाला कौन बता रहा है? Find the distance between the images formed by the two parts. Please take the screenshot. Yes sir, Taken. Okay, ठीक है। फिर थर्ड वाला ठीक है। I will erase this one. Everybody has copied, ना? Yes sir. Okay. Wait. थर्ड में क्या दिया है? Concave mirror of focal length 20 is cut into two parts. From the middle, and the two parts are moved perpendicular by a distance of 1 cm. Okay, उसको कट करके अलग कर दिया। Okay, ठीक है। Find the distance between the images. Okay, I will erase this one. Yes. सर इसमें मेरे को बस इतना लगता है कि जो ऊपर के दो कर्व्ड पार्ट्स है उनके इमेजेस के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, या जो 1 सेंटीमीटर आगे लेके गए पार्ट उसके बीच में ढूंढना है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट यू हैव अ कॉनकेव मिरर। हाँ, अब कॉनकेव मिरर में आपने क्या किया, एक जैसे जो एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अरे भाई इमेज तो पीछे बनेगा यार, फोकस ये है तो ठीक है, थोड़ा डायग्राम को इधर कर लेते हैं। चल, तो अब जो है इसका फोकल लेंथ 20 है,
ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअल पीछे बनेगा, है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखो गाइस, ये वाला यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगा ना, दोनों मतलब ये वाला पार्ट सब मिलके मतलब रेस यहीं से आते हुए लाइन वर्चुअल। अब आपने क्या किया, इसको कट कर दिया भाई। तो अब इसको कैसे, पहले जब कट करने से पहले, हाँ कट करने से पहले दिस वाज वन सिंगल मिरर एंड दिस वाज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको जैसे इस पार्ट ऊपर वाले पार्ट का ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये वाला, अच्छा फिर आपने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर को नीचे डिस्प्लेस किया, प्रिंसिपल एक्सिस भी नीचे आ जाएगा और ये भी ऐसा आ जाएगा। चलो ये, अरे यार ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, हाँ ऊपर। यहाँ तक किसी को डाउट? प्लीज टेल। सर उसका प्रिंसिपल एक्सिस वो M1 एंड M2 के बीच में से नहीं जाएगा डायगोनल? नहीं 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 नहीं, वो पहले तो एक ही मिरर था ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस फिक्स हो गया, एक ही मिरर था, प्रिंसिपल एक्सिस फिक्स हो गया। अब जैसे सेपरेट करोगे तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस भी ऐसे ही जाएगा। अच्छा ऐसे सेपरेट होगा, वो बीच में से नहीं जाएगा डायगोनल? नहीं 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 नहीं, ओके तो ये ऐसे जब, हाँ अब ये वाला हो गया। अब आपके पास ये दो मिरर्स हो गए, चलो ठीक है, ये मिरर हो गया। अब पहले वाले का प्रिंसिपल एक्सिस ये है M1 का, M1 का प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला, M2 का प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला। ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट तो वही है एट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। कितने डिस्टेंस पे है? यहीं पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ये वाला पॉइंट उसके लिए कैसा हो जाएगा, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट की तरह। Yes, sir. So if this is the principal axis, this is the object, so object is not lying on this principal axis, so इसको extended object की तरह करेंगे, है ना, extended object की तरह ट्रीट करोगे आप। अब जो है इसमें क्यों? बिकॉज जो हमने किया हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है तो ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाता है तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। So this object will be treated as a extended object क्योंकि it is not lying on its principal axis. इसका principal axis तो ये वाला है and this is the object. Everybody agrees? सर बट तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, वो क्यों एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इसे क्रिएट करेगा? नहीं ठीक है, आप एक मान लो ऐसा कुछ ज्वाइन कर दो इमेजिनरी लाइन, फिर बाद में हटा देंगे उसको, है ना। If this is the principal axis और एक imaginary line हमने ज्वाइन कर लिया, उसको बाद में हटा देंगे। ऐसे कर सकते हैं? हाँ क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस पे लाई नहीं करता ना इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे। जैसे अगर आपको बोला गया है ये एक मिरर है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओ, कैसे बनाओगे इसका इमेज? तो इसको एक एक्सटेंड ऑब्जेक्ट की तरह लोगे ना, राइट। सर पर वो अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें वो हम एक पैरेलल रे डाल देंगे और एक रे पासिंग थ्रू फोकस डाल देंगे, तो उसका इमेज बन जाएगा ना, एक्सटेंडेड लेने का जरूरत नहीं होगा। हाँ लेकिन हमें तो मिरर फॉर्मूला से हमें पता है ना उसका पोजीशन कहाँ पे आएगा, 1/v + 1/u = 1/f। वो उसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज लाइंग बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज क्या होगा, पीछे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे वर्चुअल। सर फोकस सेम ही रहेगा? फोकस सेम है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों बदलेगा, फोकस तो सेम ही है। अगर आपने मिरर को कट किया तो उसका कर्व पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वैसे ही रहेगा ना, वो क्यों चेंज होगा भाई? यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, अब तो दैट मींस आपके पास ये सम कैसा हो गया, सर ये पर वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, राइट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो वैसा ही का वैसे ही है। नहीं पर हम लोगों ने मिरर शिफ्ट किया ना 1 सेंटीमीटर। हाँ मिरर जो है आपने ऐसा शिफ्ट किया है, लेकिन u and v are the distances along principal axis। अच्छा हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट किया, ओके ओके सॉरी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस 10 हो गया, तो ये बताओ कि इसका इमेज जब इसका मैग्निफिकेशन कैसा आता है, mt = f/f - u।
मैग्निफिकेशन कितना आएगा इसका? +2। +2 का मतलब Erect. same side of the principal axis, virtual and same side of the principal axis. If this is 1 centimeter, तो इसका सर हाँ सर फोकल लेंथ सेम रहेगा। हाँ अरे फोकल लेंथ तो लेकिन किसके उसके कर्वेचर थोड़ी ना काटा है अपने, ऐसा काट के बस। लेकिन मिरर थोड़ी ना रहा अभी ये, मतलब स्फेरिकल मिरर, अभी भी इसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। हाँ, उसी है ना? सर्कल का उसी सर्कल का पार्ट है भाई, यस यस उसी यस, स्फीयर का थैंक यू पार्ट है। थैंक यू। यस ठीक यस, है। अब इफ दिस इज 1 सेंटीमीटर तो इसका मैग्नीफाई होके ये वाला कितना बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर बनेगा। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बनना चाहिए ना। 2 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन इज डबल, 2 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है ना? सर वो सेम साइड पे कैसे है? सेम साइड पे क्यों है? प्लस। अच्छा हाँ, ओके ओके। चलो अब नीचे वाले का बताओ। नीचे वाले के लिए दिस इज द ऑब्जेक्ट। नीचे वाले के लिए जो है ये वाला, दिस इज द ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर। तो अगेन पीछे ही बनेगा वर्चुअल, 2 सेंटीमीटर का बनेगा वही ये वाला। तो इसका O का यहाँ पे बन गया O1, ये वाला O का O2। उनके बीच का डिस्टेंसेस बताना है ना आपको। तो सर 0 होगा ना? 0 होगा? कैसे 0 हो गया? तो क्योंकि ये 2 प्रिंसिपल सेंटीमीटर एक्सिस 2 सेंटीमीटर दोनों के बीच का नहीं, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 हो जाएगा। देखो if this ये O का Yes, sir, यहाँ 2. पे देखो ये O का यहाँ बनेगा भाई O1, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस, गाइस ये समझ में आ रहा है ना? अभी प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला हो जाएगा डिस्टेंस O2। O1 यस O1 और O2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। 2 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा। हाँ एवरीबॉडी एग्रीज? किसी को डाउट? No, sir. No. सर एक सेकंड कॉपी करने दो। ओके ओके। तो आपको कैसे मालूम कि वो बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज? Because object distance along the principal axis is between मतलब वो कैसा है? is less than f। क्या सर फिर एक बार बोलो। u जो है ना, u का मैग्नीट्यूड, u जो 10 सेंटीमीटर था ना, तो दैट मींस बिटवीन पोल एंड फोकस है वाला। तो इफ द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड हाँ फोकस, हाँ 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 हाँ, याद है। सर वो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कैसे आया, वो एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? ठीक है। देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आया +2। प्लस का मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है 1 है तो सेम साइड 2 सेंटीमीटर का बनेगा। अब ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसके लिए भाई। इफ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और ये डिस्टेंस हो गया, तो ये जो इमेज यहाँ बन जाएगा इसका, है ना? इससे यहाँ से वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। फिर सेकंड वाले के लिए दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इसकी डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर होता है यहाँ पर। ये डिस्टेंस बिटवीन O1 एंड O2 क्या हो जाएंगे? 2 ना? हाँ ठीक है, थैंक यू सर, समझा। ओके ओके। ये वाला फिर नेक्स्ट आफ्टर थर्ड में एक मिनट, थर्ड में किसी को डाउट तो नहीं है यार? थर्ड में और किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। No, sir. प्लीज एवरीबॉडी कॉपी इसको पूरा। हाँ कॉपी करो। और गाइस थोड़ा सा सब लोग जो है प्रॉपर, इसमें ज्यादा थ्योरी फॉर्मुलेस है तो नोट्स भी प्रॉपर बनाना और एक फॉर्मुला शीट भी बना के रखना, ताकि जो है ये सब्जेक्ट में क्या है फॉर्मुलेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में पूरा करोगे तो हार्डली 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब वो भी हो जाते हैं, इतना प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस टॉपिक में आपको पूरा लिखा होना चाहिए, ज्यादा फॉर्मुला बेस्ड है ना, तो प्लीज कॉपी ऑल द फॉर्मुलेस एंड एक समरी भी बना के रखना फॉर्मुला शीट। सर तो इमेज भी पॉइंट इमेज ही बनेगा ना? हाँ बस पॉइंट इमेज बनेगा। हम बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इमेजिनरी लाइन से कट कर देंगे, फिर इमेजिनरी लाइन उड़ा देंगे,
O1 यहाँ बना और O का फिर O2 यहाँ बना, बस। ठीक है, और एक स्टूडेंट पूरा प्रॉपर्ली बना के रखना ताकि किसी स्टूडेंट का कोई मिस कर गया है तो वी कैन शेयर योर नोट्स आल्सो। कौन अच्छे से लिख रहा है पूरा असाइनमेंट्स, बुकलेट कौन अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, क्लास सॉल्यूशंस? शिवांश? सर पर मतलब इतने नीट नहीं रहते कि समझ में आए किसी और को। अरे सर श्रेयस का नीट है। श्रेयस सर अरशद नाम का बच्चा नहीं उसका सर, रहता है। श्रेयस का है। नहीं, एक कोई स्टूडेंट या आरी, ठीक है, चलो देखते हैं। चलो गाइस, ये वाला हो गया, कैन आई रेस? अब हाँ, नेक्स्ट किसका था? कौन? फिफ्थ वाला? मेरा भी नीट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला डाउट है क्या? फोर्थ वाला सर फिफ्थ फिफ्थ वाला कौन सा? फिफ्थ का बी। हाँ तो कुछ अलग ही आंसर दिया था पीछे। सर ए भी करा। तो फोर्थ वाला भी डाउट है। फोर्थ वाला भी डाउट है, ठीक है, करते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले में पहले फिफ्थ कर लें क्या? चलो फिफ्थ कर लेते हैं पहले। क्या क्या दिया हुआ है यार? पहले इसमें पुलिस है और पुलिस, और जो है इसमें मिरर किसके पास है? मिरर इसके पास है, थीफ के पास। और ये कितने से भाग रहा है? ये जो भाग रहा है इसका स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। 20, ओके, ये वाला 20 हो गया। तो थीफ की वेलोसिटी हो गई 20 ना, इसका 20 हो गया। और क्या गिवन है यार इसमें? कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 10 दिया है, +10। फिर उसका डिस्टेंस जो दिया है, the magnification for the mirror of the thief is 1/10। तो ठीक है, velocity of image with respect to mirror is -mt², velocity of object with respect to mirror। और इसका ये वाला मैग्निफिकेशन mt की वैल्यू कितनी आएगी? mt is 1/10, mt is 1/10। तो यहाँ रख देते हैं, तो ये 1/100 हो गया भाई। और ये वाला VO माइनस m और VI माइनस m -1/100। ऑब्जेक्ट होना है, ऑब्जेक्ट जो है पुलिस, ठीक है। तो और कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास? क्या So we've been given a velocity of image with respect to mirror. वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ Image with respect to mirror is 1 centimeter per second. Okay, velocity of image with respect to mirror is 1 centimeter per second। ओके, तो आपको दिया है image of chip is moving towards ओके VI माइनस VT है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू T ना, वही आएगा ना T। और ये कितना दिया आपने? 1 centimeter per second. 0.01 मीटर पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं भाई, ये वाला x एक्सिस y एक्सिस। तो इसको ये जो बंदा देखेगा तो ऑब्वियसली थीफ का इमेज वर्चुअल आएगा और ये उसकी तरफ आता हुआ लगेगा ना उसको। यहाँ डाल देते हैं VI माइनस। सर आप ये ए पार्ट कर रहे हो या बी पार्ट? नहीं, पहले तो मैंने जनरल इक्वेशन लिखा है, देखते हैं। ओके, अब जो है मिरर की वेलोसिटी कितनी है यार? ये वाली VI, ये तो 20 I कैप हो गया ना। ऑब्जेक्ट मतलब पुलिस है, निकालना है क्या? मिरर मतलब 20 I कैप। और थीफ की वेलोसिटी कितनी है यार? ये वाली VI इज VT माइनस 1/100। तो VI इज इक्वल टू 20 I कैप माइनस 1/100। ठीक है, So what is VT exactly? और ये थीफ मतलब मिरर वाला थीफ, उसको ही मिरर बोल देते हैं। VT और VM जो भी है। Oh, okay. यहाँ तक ठीक है।
अब यार इसको सॉल्व करो यार, कैसे करेंगे इसका? और वी आई की वैल्यू कहाँ थी? वी आई की वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, 20 आई कैप माइनस 1/100 आई कैप माइनस 20 आई कैप। यार ये वाला सॉल्व करके बताओ यार कितना आएगा? 21 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मिनट से आता है क्या आंसर? एक मिनट कैसे आएगा ये वाला? क्या 20 कट हो हाँ जाएगा। हाँ ओके हाँ ओके सर, आ जाएगा 21 सर। कैसे आएगा? नहीं हाँ नहीं, आ एक मिनट जाएगा। एक मिनट रुको। तो -1 इक्वल -1/100 उड़ा दो यार। ये आ जाएगा ना, और ये उड़ा दो। 1 इज इक्वल टू वीपी माइनस 20 आई कैप। अच्छा अच्छा ठीक। चलो ये वाला यार आई कैप। चलो ये तो हो गया यार। ये तो कौन सा ए पार्ट था? चलो बी पार्ट क्या है अभी? बी पार्ट में पूछा है द रेट एट विच द मैग्निफिकेशन इज चेंजिंग। ओके मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है यार? अरे यार बी बाई यू में बहुत एक रुको। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बी बाई यू, इतने सारे डिफरेंशिएट कौन करेगा? एफ बाई एफ माइनस यू डिनोमीटर में, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। हाँ ये वाला ट्राई करता हूँ। डी एम टी बाई डी टी, ये क्या होगा यार? ये वाला माइनस डी वी आई बाई डी टी। हाँ बी मतलब इमेज कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। फोकल लेंथ कितना है? 10। और डीवी बाई डी टी इमेज का विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये आया था ना 1/100। तो ये आ गया यार, ऐसा आ रहा है। नहीं समझा सर। ओके एक हाँ मिनट रुक सर। जाओ, एक मिनट रुक जाओ। देखो ये यहाँ तक ठीक है। एम टी इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ, ठीक है ना? हाँ सर ये समझो। हाँ अब सर। डी बाई डी एम टी बाई डी टी निकालनी है, हाँ तो माइनस डी वी बाई डी टी ओके सर, समझ गया। बाई एफ। डी वी बाई डी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है ना? यस सर। सर हाँ अगर -v/u का फॉर्मूला लेंगे तो अलग आंसर आ रहा है लगता। माइनस वी बाई यू का फॉर्मूला लेंगे और तो उसको भाई दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यार। हाँ सर। और तो उसको क्या, उसको तो फिर उससे करना पड़ जाएगा यार, क्वोशिएंट रूल से ना। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस डिवाइड बाय यू स्क्वायर। अरे बाप रे। और वी यू कैसे निकालोगे फिर? सर वही मिरर फॉर्मूला। वी एंड यू कहाँ पता है भाई? नहीं, मैग्निफिकेशन पता है और फोकल लेंथ पता है तो हो यस सकता है, सर। पर वो लेंदी हो जाएगा। यही अच्छा मेथड है। इसमें से क्या वी एंड यू आ सकता है क्या? मतलब या फिर हम उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे क्या? u is -90 and v is 9। सर ये बी पार्ट एक बार एक्सप्लेन करो। बी पार्ट, हाँ देखो क्या किया हमने। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को लिखा मैंने। देखो पहले मैंने देखो ये वाला मेरे को दोनों दो डिफरेंशिएशन से तो मुझे लगा पेन हो जाएगा। इसमें u देख के डर लगा कि डिनोमिनेटर में है। फिर मैंने कहा ये अच्छा है, चलो उससे ट्राई करते हैं। f माइनस वी बाई एफ का करा, उसको एक्सपैंड कर लिया 1 माइनस वी बाई एफ, डिफरेंशिएट किया भाई 1 का 0 हो गया और ये dv बाई डी बाई एफ हो गया, है ना? हाँ dv बाई dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ, मतलब u v क्या है? v इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो हाँ dv बाई dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ और अच्छा ये वाला आपको दिया है ना यार, 1 दिया बाई हुआ है। 100 हाँ और ये 1/10, तो 1/100 1/10 1/1000 हो जाएगा ना? यस सर समझ गया। थैंक यू सर। हाँ हाँ तो f 1/10 कैसे आया? f 10 आना चाहिए ना डिनोमिनेटर में। F10। ओके सर। हाँ हाँ चलो फोर्थ वाला डाउट है क्या? सर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू थीफ नहीं दिया, वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू इमेज दिया ना?
नहीं सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू thief इज टुवर्ड्स द thief ना, ऊपर ऊपर। लास्ट ये वाला हाँ ये +1/100 होना चाहिए ना। नहीं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है ना यार। हाँ बट टुवर्ड्स, तो 1 डायरेक्ट per second approaching the thief, so it will be towards the left minus icon. यहाँ जो बंदा बैठेगा इमेज तो मिरर में पीछे दिखाई देगा, उसकी तरफ आता अच्छा रहेगा। ओके 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 सर, थैंक यू। ओके एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना जो अभी आपने बोला। अच्छा वाला ये मतलब ये वाला पार्ट बी पार्ट। नहीं वो अभी एक और एक स्टूडेंट ने पूछा था ना अभी डाउट। हाँ नहीं देखो, ये बंदा बैठा है कार में इस पीछे वाले का इमेज कहाँ इधर दिखता है, उसको वर्चुअल दिखेगा ना, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। यस तो जब ये बंदा इधर आएगा तो उसका इमेज उसको इधर आता लगेगा। या ओके ठीक है सर। तो ये वाला माइनस आई कैप है ना। यस सर तो ठीक है, ये वाला हो गया। फिर फोर्थ वाला भाई, प्लीज कॉपी दिस वन। वेदांत प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। सर वो रेट ऑफ मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो उसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या हो गया? मैग्निफिकेशन रेट नेगेटिव आ रहा है। हाँ तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? एक्चुअली पॉजिटिव आना चाहिए। ये वाला जो है कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर? तो आपने लास्ट में माइनस साइन का वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया। सॉरी पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? ग्रो होते जा रहा है। करेक्ट, क्योंकि जब दूर रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी छोटा दिखाई देता है, याद है इन्फिनिटी पे, और जब पास आते जाएगा जब u 0 है तो v 0, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा 1। कॉन्वेक्स मिरर में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना आ सकता है 1। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, जैसे जैसे पास आते जा रहा है बढ़ता जाएगा। एग्री? ठीक है ना? यस सर। ओके भाई चलो। हाँ यस सर। ठीक है, there's this one Vedant है, you have taken the screenshot ना? यस सर। अभी कौन सा डाउट है नेक्स्ट? फोर्थ आ गया था क्या यार? सिक्स्थ वन सर फोर्थ फोर्थ वाले में क्या दिख रहा है यार? फोर्थ वाले में balloon is rising along the axis of a concave mirror। ये concave mirror इसके along balloon is rising। ओके concave mirror rising, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका? 20। तो f is what -10। A ball is dropped when from a balloon at a height of 15 वाला f। सर हाँ सर आपको ये डायग्राम कैसे स्ट्राइक हुआ? मैंने तो सर अलग ही डायग्राम लिया था। अरे बैलून ऊपर ही जाएगा ना यार, और बैलून ऊपर जाएगा, उसकी इमेज की बातें कर रहे हो तो कॉन्केव मिरर को ऐसे ही रखना पड़ेगा। ओ मैंने सर सीधा रख रहा था उसको। ऐसा? हाँ। अरे तो फिर वो जो स्टोन को ड्रॉप किया वो कैसे ट्रेवल करेगा? Sir, if we keep the concave mirror suspended in the air with the polished surface facing the floor, and then if the balloon rises along the principal axis and ball is dropped downwards, still then I did it this way, answer is coming correct. ओके एक मिनट ठीक है, ऐसा भी देख लेते हैं। एक मिनट दोनों कर लेते हैं भाई। चलो अब जो है यहाँ से, ठीक है, अगर आपने ऐसा ले लिया, ये वाला एफ हो गया, ये ऑब्जेक्ट, और ये सी हो गया, एंड द ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप किया गया है। अब इस समय ड्रॉप किया गया है, बैलून की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ut + ½ t²। और कितने टाइम के बाद निकालने को बुलाया है? 4 सेकेंड। अरे वाह 4 सेकेंड्स तो अच्छा डेटा है यार। 2 सेकेंड में 0 और वापस 2 सेकेंड में वहीं पर, तो 0 आना चाहिए यार। देखते हैं जाओ। 20 × 4 - 10/2 × 4²। हाँ देखो 0 आ रहा है। पर इनिशियल 0 नहीं था ना? हाँ नहीं 4 सेकेंड के बाद तो क्या होगा, जब मूव होते हुए बैलून से इसको ड्रॉप किया गया तो इट हैज इनर्शिया, सो इट विल मूव अप, एंड देन 4 सेकेंड के बाद इट विल बी एट द सेम पोजीशन। सर पर तब उसके पास नीचे 20 मीटर पर सेकंड होगा ना? ओके वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना?
So axis of concave mirror मतलब principal axis. यस Okay sir. चलो यहाँ तक आ गया भाई। अब उसके बाद जो है, यहाँ तक आने के बाद क्या पूछा है यार यहाँ पर, फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द बॉल। ओके, स्पीड ऑफ द इमेज तो लगा, हाँ तो दोनों ही सर केसेस में पहले सेम स्पीड है। ऑफ ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे ना? हाँ, स्पीड ऑफ द इमेज, और ये तो रेस्ट पे है, तो vi/m इज इक्वल टू mt स्क्वायर vo/m। m को डालो यहाँ से, mt निकाल लो। mt क्या आएगा, f बाय f माइनस u। फोकल लेंथ -10 -10 -15, ये -2 आ जाएगा, तो mt स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, स्पीड पूछा है भाई 80 क्या, 80। हाँ सर 80 करेक्ट। हाँ भाई, ये वाला हो गया क्या, और कुछ तो नहीं है इधर? सर सर हाँ ये वो ऑब्जेक्ट वो सिर्फ वहाँ ही सस्पेंडेड है, लाइक व्हेन इट्स कन्वर्टिंग फ्रॉम 20 meters per second to -20 meters per second, लाइक ऊपर से जब वेलोसिटी नीचे जा रही है तो वहाँ ही सस्पेंडेड है वो। no, we want actually they have asked to find the speed of the जो image of the ball at the instant of 4th second, instantaneous speed they have asked। तो 4th second में उसका पोजीशन वहीं हो जाता है, बस डायरेक्शन चेंज होती है। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। हाँ चलिए ठीक है, और कोई डाउट है क्या एक्सरसाइज 4 में? So 6. 6 वाला तो इलास्टिक कोलिजन, ये वाला पढ़ा नहीं है ना, और ये गलती से दे दिया। इलास्टिक कोलिजन आपने पढ़ा, कोलिजन अभी कहाँ तक पहुंचे मैकेनिक्स में गाइस आप लोग? ओके सर्कुलर मोशन खत्म हुआ है अभी। ओके नहीं गाइस, अब वो सॉरी, हाँ ये कोलिजन्स में आएगा, कोलिजन्स में ठीक है, आगे करेंगे। ठीक है, अभी ये वाला रहने दो अभी। चलो हाँ, और बताओ नेक्स्ट, और कौन सा दिया था सर? एक्सरसाइज 4 में से नहीं है क्या अभी? और एक्सरसाइज 4 में हाँ, एक्सरसाइज 5 सब्जेक्टिव का 13। एक्सरसाइज सब्जेक्टिव, हाँ सर सर वो क्लास में किया था, इसका आप क्लास में कर दिए थे। लास्ट टाइम वो आपने किया था लास्ट क्लास में। हाँ अरे दो ऑब्जेक्ट के दो पोजीशंस थे, इमेज के दो पोजीशंस हैं, तो ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन निकालने हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्पीड हो जाएगा। सर किया था ना, हाँ क्लास में किया था ना सर। ये वाले क्वेश्चन में आपने वो मिरर का कैंसिल किया क्योंकि वो मिरर रेस्ट पे तो उसका वेलोसिटी 0 ही होएगा ना, मतलब करेक्ट हाँ मिरर को कैंसिल। अच्छा सर, तो फिर HCV का 5th ले लोगे? हाँ क्या HCV का 5th? हाँ HCV का सर ये एक्सरसाइज 5 में सर एक्सरसाइज 5 के डाउट्स, एक्सरसाइज 5 के डाउट्स हैं क्या, और कौन से? सर वो क्वेश्चन 4 The question वाला objective part of exercise 5. ओके, ऑब्जेक्टिव वाला एक्सरसाइज, ओके हाँ, कौन, which one, which question? क्वेश्चन 4 एक सर आप वो प्लीज वो सब्जेक्टिव का 13 का मतलब सर ऐसा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कौन सा वो 13th वाला? नहीं हाँ, जो लास्ट क्लास में किया था 13th वाला नहीं भाई, देखो इमेज के दो पोजीशंस दिए हैं ना यार, तो क्या करना, 1/v + 1/u = 1/f। तो आपको इमेज का पोजीशन दिया है ना, तो ऑब्जेक्ट के दो हाँ, तो ऑब्जेक्ट के दो पोजीशंस आ जाएंगे। हाँ दोनों ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। निजाम कॉपीड ना ये वाला? यस सर। चलो हाँ, एक्सरसाइज 4 ऑब्जेक्टिव का कौन सा भाई? एक्सरसाइज 5 ऑब्जेक्टिव का आ गया 4th वाला, ठीक है। इसमें कहाँ से मिरर, यहाँ से है, ऐसा है, एक रे यहाँ से स्ट्राइक किया है ना, तो ये रे यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, फिर ये अगर मान लो थीटा एंगल से आया है, थीटा एंगल पे जाएगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, ये डिस्टेंस है ना, और ये थीटा एंगल कितना दिया है, 30 दिया है, ओके 30, दिस इज 30 गाइस। तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, से दिस इज x,
और ये डिस्टेंस कितना है 0.2 0.2 ठीक है 0.2 sin theta. Oh, 0.2 sorry. tan थीटा Yes, sir. Sorry. 0.2 tan 30 हो गया है ना। तो एक रिफ्लेक्शन के बाद इतना डिस्टेंस आगे बढ़ता है से n रिफ्लेक्शंस। तो n रिफ्लेक्शंस में कितना आगे बढ़ेगा n into 0.2 tan 30 and thus must be equal to x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इतना है ना। एक रिफ्लेक्शन में के बाद x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज दिस। सो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना होना चाहिए ये वाला 2√3. 2√3 ओके। तो n into 2 by 10 tan 30 1 by √3 2√3 तो n की वैल्यू हो जाएगी ना यार 30। सर कंफ्यूजन था कि 30 में 2 ऐड करना पड़ेगा क्या दोनों एजेस पे जो लगते हैं उसके लिए? नो 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 नहीं देखो क्या होगा जब पहले वाले जब यहाँ पे करेगा है ना तो dx डिस्टेंस है ना dx का स्पेस कुछ तो लगेगा यार है ना। Yes, तो sir. अब फर्स्ट फिर यहाँ पर ऐसा तो ये जब आप काउंट कर रहे हो ना यहाँ पर तो लास्ट वाला क्या होगा dx थोड़ा सा मिस कर जाएगा उल्टा। तो दोनों काउंट नहीं करना है अगर पहला वाला काउंट किया तो लास्ट वाला नहीं होगा ऐसा। So, but total length is divisible by the total length, no? तो फिर तो it should hit both the edges. नहीं एक को करेगा तो अपन एक का मानेंगे ना यार कुछ तो dx लेंथ लिया है इसने। अच्छा ओके तो वो हल्का हल्का पुश होके लगेगा ओके ठीक है चलो हाँ सर एचसीवी पर करते हैं। फिर उसमें लिखा है इंक्लूडिंग फर्स्ट वन तो 1 ऐड नहीं करेंगे। इंक्लूडिंग फर्स्ट वन करेंगे तो लास्ट वाला मिस हो गया ना भाई। सर तो 31 हो जाएगा ना फिर। फर्स्ट ऐड करना है। अरे फर्स्ट देखो ना अगर मान लो फर्स्ट देखो एक बार में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 0.2 tan 30 लिया है ना। अब यहाँ पे पहुंचा मान लो ओके ओके ठीक है सर समझा। देखो 2 into 0.2 tan 30 में भाई इसको मैं ले रहा हूँ इसको ले रहा हूँ तो इसको नहीं लूंगा ना यार है ना। यस सर। ओके चलो हाँ गाइस अब एचसीवी का करेंगे क्या। यस सर 5 11 and 12 चलो ठीक है 4 5 and 7 कौन सा 4 5 and 7 and 11 and 12 as well. Sir, even 23rd. 4 5 11 वाला 4 5 11 वाला बोला नहीं था 23rd वाला बोला नहीं था। चलो ठीक है हाँ हाँ कौन सा वाला बोल रहे हो अभी फोर्थ वाला ना फोर्थ वाला है। Is perpendicular to pencil axis concave mirror find its distance from the mirror if the image formed is 0.6 centimeter in size। ठीक है फोर्थ वाला करते हैं एक्ससीवी का मिरर का टाइप कैसा है। मिरर का टाइप इज कॉन्वेक्स मिरर ठीक है और इसमें रियल ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या निकालना है यार यहाँ पर आपको निकालना है फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं HI/HO। ऑब्जेक्ट और इमेज का दिया है क्या यार और इसको यूज कर लेते हैं ना यार F/F माइनस U रहते हैं ठीक है। HI ये कितना है सर मैंने यही किया लेकिन नहीं आ रहा था मतलब गलत आ रहा था। जो देखता हूँ भाई 0.6 हो गया ये वाला 1 हो गया फोकल लेंथ कितना है 7.5 है 7.5 ऐसे करने पे 7.5 माइनस U निकालो ना प्रॉपर साइन के साथ आएगा भाई है ना। यस सर एक मिनट गाइस लेट मी हैव वाटर। हाँ ये वाला फोर्थ हो गया ना नेक्स्ट फिफ्थ सर वो जो बुकलेट का जो क्वेश्चन था ना लास्ट जो आपने किया था डिस्कस 4 वाला उसमें मेरा आंसर क्या आ रहा है 30 है ना 30। सर आपको वो इक्वेशन ये मिला क्या n into 0.2 into tan 30 is equal to 2√3। हाँ तो n की वैल्यू 30 आएगी ना
अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। So, but why don't we consider the last collision in that case? I didn't understand. चलो ठीक है, एक बार फिर से करते हैं. लेट्स से पहला रे यहाँ स्ट्राइक किया भाई 30 एंगल 30 वाला, ये डिस्टेंस हो गया 0.2 tan 30. फिर यहाँ पर चलो मिरर इतना ही है मान लो, मिरर का लेंथ है 0.2 इंटू 0.2 tan 30. तो कोलिजन्स कितने होंगे बताओ यहाँ पर? 3 कैसे हुए भाई? 3 नहीं 2 होंगे. देखो पहला वाला यहाँ कोलिजन हुआ तो dx लेंथ हुआ, यहाँ पर dx वाला लेंथ यूटिलाइज होगा. तो ये एग्जैक्ट यहाँ स्ट्राइक करने से पहले की बजाय थोड़ा सा इधर dx जाएगा, है ना? तो एग्जैक्ट यहाँ 0.2 tan 30 की स्ट्राइक करने की बजाय थोड़ा सा dx इधर होगा. फिर वैसे ही ये वाला क्या होगा, इधर आ जाएगा. तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे? 2, 2, 2. Okay, got it, sir. Sir, then Two where collisions. will Two we know? collisions. Where will we know कि ऐसा छोटा लेंथ dx assume करना है कि नहीं? अरे सरफेस पे थोड़ा सा लगेगा ना. Okay, sir. सर वो लास्ट स्टेटमेंट में दिया है लेकिन इतने सारे कॉलेजेस के बाद dx ही कुछ तो हुए ना. अच्छा अच्छा, नहीं सर dx तो फिर कोई सर वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगा कि इतना मतलब 30 कॉलेजेस के बाद भी. तो हाँ मतलब यार, हाँ उतना स्पेस क्या, हाँ उसके लिए डिफाइन तो नहीं होगा. हाँ ओके सर. यार फिफ्थ किसका डाउट था एचसीवी में? सर मेरा. ओके, क्या दिया है यहाँ पर? सर वो बॉल बियरिंग नहीं कन्वेक्स मिरर ले उसको. कॉन्वेक्स मिरर ना, वो जो छोटे छोटे वो होते हैं ना मशीन्स में अंदर, छोटे छोटे स्फीयर्स ऐसे वाले. अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर लेके कर लो. ओके ओके सर, वही डाउट था, अभी हो जाएगा. ठीक है. फिर एचसीवी में नेक्स्ट डाउट 12. सर वापस एक्सप्लेन करो ना ये फिफ्थ वाला कि वो दे आर आंसर में 1 mm इनसाइड. सर इसके बाद 7th. ओके देखो, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर भाई ना. तो कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया. तो क्या दिया है? कैंडल फ्लेम 1.6 मीटर हाई इज इमेज इन अ बॉल बेयरिंग. इफ द बॉल बेयरिंग इज एट अ डिस्टेंस इतना, तो लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज. ठीक है, तो आप इसका डिस्टेंस वगैरह दिया है ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं f by f minus u से, है ना? देखो इसका डायमीटर कितना दिया है, इसका रेडियस हो जाएगा, भाई कितना 0.2. तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? प्लस 0.1 सेंटीमीटर. तो ये हो गया प्लस 0.1. और u कितना है? 20 सेंटीमीटर अवे, तो -20 रख लोगे. -0.2 ना सर. 1/201. तो कितना दिया है यहाँ पर? u की वैल्यू ना, लेकिन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एरिया यार क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते ना यार. d1/b प्लस इज इक्वल टू 1/f. फोकल लेंथ कितना है? 0.1. u कितना है? -20. और v निकालना है. ठीक है ना? ओके सर, समझे. हाँ, आप कौन सा बोल रहे हैं फिर उसके बाद आफ्टर फिफ्थ? 7th सर. 11 and 12. अरे यार गाइस, 11th का गलती से हो गया यार. वो वाला रिफ्रैक्शन है ना, पहले रिफ्रैक्शन होगा, तो आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा नहीं है. मैं 11th में करा दूंगा. हाँ, फिर कौन सा करें? 12th. हाँ सर. यस सर. सर प्लीज पहले 7th करा सकते हो क्या? 7th वाला? हाँ 7th कर सकते हैं. तो 7th करते हैं. एचसीवी का 7th क्या है यार क्वेश्चन? ओ ये वाला है क्या? क्या क्या है भाई यहाँ पर? कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर
यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, इसको मार्किंग कर लेते हैं ऐसा। तो इसे सेगमेंट बाय सेगमेंट सॉल्व करना पड़ेगा ना? करेक्ट, ए बी सी डी करके भाई। पहले जो है इसका डिस्टेंस क्या क्या दिया है यार, ये डिस्टेंस 30 है सी का, तो 1/v + 1/u, सी के लिए डिस्टेंस 30 दिख रहा है, 30 सेंटीमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया यार, ये वाला 40, हाँ 40 सेंटीमीटर, और 1/f और के मेरे का फोटो है -10 ना, -10, तो इससे इमेज ऑफ सी निकालो। फिर एक बार क्या करो, बी भी निकाल लेते हैं, और इसका यहाँ से इमेज ऑफ सी कितना आता है यार, और इमेज ऑफ बी कितना आता है बताओ। एक -15 पे है और एक -40/3 पे है। हाँ मेरे को भी है। यस सर। एक माइनस कितना, 15 ये -50 -40/3 40/3 -40/3 सर 40 by and 15 and 15 नहीं सर देखो VC -15 VC -15 है 15। ओके, बी वाला जो है नहीं मुझे ये लेंथ चाहिए, बी इमेज का कोऑर्डिनेट, ये कितना आ रहा है, बीबी का लेंथ बताओ पहले सर को। BB is -40/3 -40/3 and VC is -15 VC is -15। चलो Yes, ये हो गया। हाँ अब मुझे यहाँ का मैग्निफिकेशन चाहिए AB के लिए, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लगेगा यहाँ पर, तो ऐसे कर लेता हूँ, F/F - U से कर लूँ क्या, F/F - U, तो F कितना है इसका, -10 F/F - U -10 by -10 और माइनस ऑफ -40, ये कितना आया यार ये वाला, M ट्रांसवर्स AB 1/3। अब M ट्रांसवर्स ये वाला चाहिए मुझे CD, इसके लिए U -30 हो जाएगा ना सर। ठीक है, ये U वाला जो है -30 हाँ -1/2, ठीक है ना। अब देखो इसका साइज कितना है, ये वाला 10 सेंटीमीटर है क्या, यस सर यस सर 10 सेंटीमीटर। अब बताओ इमेज ऑफ AB 1/3 से हो जाएगा चेंज, इसकी लेंथ कितनी जाएगी, 10/3। अब जो है इमेज ऑफ CD जो है 10/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इमेज निकालने के लिए ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस यस सर कितना आएगा, 5/3 इमेज ऑफ CB 5/3 आएगा, और तीनों का लेंथ सम कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। 10 यस सर। अच्छा ठीक है क्या, सर क्या मिस्टेक कर रहे हैं, सिर्फ वो B और C का निकाल के सब्ट्रैक्ट कर। हाँ सर मैं भी वही कर रहा था। ओके चलो ये हो गया 12 गाइस। ये 13 और ना 13 और 79 होमवर्क है भाई। हाँ सर क्या कौन सा सर, HCV का 13 और 79 होमवर्क। अच्छा ओके सर 13 और 79 ना सर, हाँ मेरे को 13 to 79 लगा। no. चलो हाँ, ये वेदांत प्लीज कॉपी दिस वन। यस सर स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ अब जो है इसमें कौन सा कर रहे थे यार, हाँ इसका जो है 12th वाले में क्या दिया है, point source is placed away, find the values of B for which only one image is formed। ओके 12 का, तो गाइस कोई बता सकता है कैसे करना है यार इसको। सर
Sir, first case will be when both the spherical mirrors with their reflecting surfaces facing towards each other at a distance of 4f from each other. 4f 4f, good. means centers of curvature are coinciding. करेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर कोइंसाइडिंग। तो इसका इमेज यहीं पे बन जाएगा और इसका इमेज भी यहीं पे बन जाएगा। फर्स्ट केस में d = 4f। सेकंड केस will be when both the mirrors are at distance of 2f from each other. 2f, okay. Can you please explain? Focus is coinciding. So a ray from the object will be incident on one mirror, will be reflected parallel, and this parallel ray will be reflected such that it passes through the focus. And good, very good. That's why we say very good, good. Images. Very good. Good. ठीक है ना? एक बार आप एक्सप्लेन करो। हाँ, नहीं, उसने क्या किया, देखो, she took two mirrors, तो उसने फर्स्ट केस में बोला 2f ले लिया भाई डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर 2f में होता है, ऑब्जेक्ट का 2f का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, इसका भी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा और एक ही इमेज बनेगा फर्स्ट केस, जिसमें d हो जाएगा 4f। हाँ ठीक। सेकंड केस में she took this distance as 2f, ये वाला f और ये वाला f लिया उसने। तो अगर फोकस से ऑब्जेक्ट है तो रे कैसे जाएगा, पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फिर अगेन यहाँ फोकस में आ जाएगा। तो इस केस में अच्छा 2f, ठीक है। So guys, homework दो सम्स केस एग्जिस्ट नहीं करता। कौन सा सर थर्ड वाला भी करा दो ना। हाउ डू वी नो भाई रैंडम डिस्टेंस ले सकते हो? हां सर वो एक डिस्टेंस, हां नहीं 12th में क्या वापस से सर आप एक रैंडम डिस्टेंस ले सकते हो बताने को कि क्यों थर्ड केस एग्जिस्ट नहीं करेगा रे डायग्राम। जैसे कि कोई भी आर्बिट्री वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लो फ्रॉम द कॉनकेव मिरर्स और आप बता सकते हो उस केस में क्यों एक इमेज ही फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, मतलब यू आर सेइंग कि किसी आर्बिट्री इंस्टेंट में फिर उसको नलिफाई कैसे करें मैथमेटिकली? हाँ सर what I meant to say is that how do we know there's not another third case? वही हाँ सर वही कैसे पता चला थर्ड केस नहीं होगा? करेक्ट, थर्ड केस क्यों नहीं होगा? इमेज बनेगा ना, क्योंकि वन इमेज है। सर एक इमेज के लिए यही दो केसेस पॉसिबल है कि और भी हो सकता है ना सर? वही तो पूछ रहे हैं हम। नहीं, अगर मान लो तुमने कोई आर्बिट्री ले लिया भाई, है ना, तो अगर मान लो ये आर्बिट्री ले लिया कहीं, मान लो कहीं दूसरे पे ले लिया, मतलब इसके FNC में कहीं बीच में ले लिया और इससे कहीं रे यहाँ कहीं बना, है ना, यहाँ इंटरसेक्ट हुआ या यहाँ इंटरसेक्ट हुआ कहीं, ना, तो और एक बार रिफ्लेक्शन होके इमेज बनने के चांसेस तो है ही ना। नहीं, ओके सर, अंडरस्टूड। और कहीं फिर और एक रिफ्लेक्शन तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। सर क्या वापस समझाओ ना। नहीं, अगर मान लो आपका यहाँ पे कहीं आर्बिट्री रखा आपने, इमेज कहीं बनाया, है ना, हाँ, इमेज बनाया और फिर इमेज बनाने के बाद जो है जैसे ये रखा और ना, ये यहाँ से बनाया आपने, इमेज कहीं यहाँ पे बना दिया, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन तो होगा ही ना सेकंड वाला, तो फिर वहां से एक और एक इमेज बन सकता है। हाँ, लेकिन तो सर वो जो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है उसका इमेज बनेगा वापस। हाँ, ओके। अच्छा। और सर किसी ने थर्ड वाला बोला करने को। थर्ड वाला केस? हाँ सर, किसी ने थर्ड वाला बोला, मुझे मैसेज आया अभी। तो सर हम लोग ने ये रे डायग्राम्स की नॉलेज से ही किया ना? सर एक रे डायग्राम की नॉलेज से किया। हाँ, थर्ड वाला करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, HCV का थर्ड चाहिए ना तुम्हें? ठीक है गाइस, प्लीज कॉपी दिस वन। केस बनेगा क्या कि सर? हाँ, प्लीज टेल। ऐसा कभी केस बनेगा क्या कि कभी वो वो जो एक मिरर से जो रिफ्लेक्शन बन के ऑब्जेक्ट इमेज बना है,
वो image is an acts as an object for second mirror. हाँ वही 13th वाला है अभी, लेकिन हिंट नहीं बताऊंगा मैं। सर ये जो फर्स्ट केस है सर, आप एक बार वापस एरोस बना सकते हो उसके लिए, रे के एरोस। फर्स्ट वाले का देखो। हाँ सर। अरे ये तो नॉर्मल ही हो गया ना भाई, रेस गई, इसको नॉर्मल के I0 R0 हाँ अभी यही हो तो रहा है। है ना। हाँ तो सर 2 इमेज फॉर्म हो गए ना। अरे कोइंसाइडिंग है ना। अच्छा तो उसको एक ही बोलेंगे। अरे हाँ कोइंसाइडिंग। लेकिन सर एक पोजीशन पे 2 इमेज फॉर्म हो रहे हैं ना। अरे लेकिन कोइंसाइडिंग है ना। लेकिन इमेजेस फॉर्म तो 2 है ना। अरे नहीं, लेकिन उसको ट्रीट तो जो है अरे तो जैसे एक नंबर ही तो देखेगा उसको। सर तो ये कोइंसाइडिंग इमेज के वजह से इमेज की इंटेंसिटी बढ़ेगी ना। हाँ उस जगह ज्यादा आ जाएगा रेस ना, ज्यादा सर एनर्जी। हाँ इंटेंसिटी बढ़ेगी ना। करेक्ट, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ हाँ ओके सर। सर लेकिन ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अगर एक पोजीशन पे 2 चीजें उसको एक ही चीज से ना बोलेंगे। अरे नंबर काउंटिंग में याद है हमारा जो 2 परपेंडिकुलर मिरर्स था, तो हाँ सर। दोनों के कॉमन बैकवर्ड रीजन में दोनों के कोइंसाइड कर गए थे ना, तो उसको एक ही लिया था ना यार। ओ यस सर यस। वेदांत उधर क्वेश्चन पूछ रहा है कि तेरे को कितने इमेज दिखेंगे, तो इमेज तो एक ही दिखेगा ना। यस 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 अंडरस्टूड, थैंक यू। ठीक है, कैन आई इरेज ये वाला विधान? यस सर। ये जो है, हाँ अरे थर्ड वाला क्वेश्चन ना, एक मिनट, थर्ड वाला कहाँ गया? थर्ड वाले में पूछा है कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ दिया है माइनस कितना है, -20, focal length is -20, find the position of the for which image size is double। ओहो डबल, अरे यार तो इस केस में तो 2 कॉलम हो गया, इसमें जो है FC। सर रियल और वर्चुअल। हाँ दोनों आ जाएंगे ना यार, ऐसे दोनों ये वाला भी जैसे। लेना, एक मिनट जाओ, ये ऐसा भी लेना पड़ेगा, हाँ सर, दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो एक ऐसा ये वाला भी लेना पड़ेगा, तो ठीक है। तो हम ऐसा कैलकुलेशन कौन करें, डायरेक्टली यूज करोगे F/F - U, और 2 पोजीशन लेना, एक बार +2 इसके लिए +2 और एक बार -2। +2 के लिए F/F - U आ गया, मेरा 2F - 2U इज F, तो 2U इज इक्वल टू F। F आ जाएगा U/2, नहीं U इज F/2 आएगा यार, U इज F/2। F कहाँ गया है, ये वाला, इसका आधा मतलब -10। फिर सेकंड वाले के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2 ले लेते हैं, F/F - U -2 प्लस -2F + 2 इज इक्वल टू F। इसको इधर भेजते हैं 3F, तो इसके लिए U की वैल्यू आ गई 3F/2। F कहाँ गया, 20 है ना। हाँ तो 3 ठीक है। 15। हाँ तो 3 × 20/2 30 ना, 15 कहाँ है, 30 है। अरे हाँ 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 सॉरी। सर 30। ठीक है गाइस, सर एक ही वैल्यू आई है ना। मेरा लेक्चर, अरे 2 आई ना, अरे ये वाला और ये दो वाला। है ना। हाँ चलो हाँ, वेदांत ये वाला प्लीज पोस्ट कर देना, मेरा और एक लेक्चर अभी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ यस सर। हाँ प्लीज पोस्ट। और होमवर्क जो वो वाला पूछ रहे जो है डबल कोलिजन्स वाला पूछ रहे थे ना, 13th वाला, वो मैंने होमवर्क दिया है अभी, HCV का 13, और कौन सा दिया है होमवर्क? 79। 79। और कोई नहीं दिया, और कोई बचा है क्या यार? अरे यार उस दिन एक बच्चा पूछ रहा था ना होमवर्क के लिए यार, एक मिनट, उसने सही बोला था, एक्सरसाइज कौन सा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1 में ही वो बोल रहा था, कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ चला गया, एक मिनट। एक्सरसाइज 5 का था शायद। हाँ आई गॉट इट। एक तो जो वो कह रहा था एक्सरसाइज 5 ऑब्जेक्टिव में गाइस, 10th और 19th वाला,
एक्सरसाइज 5 ऑब्जेक्टिव 10th वाला और 19th. हाँ, तो एक्सरसाइज 5 ऑब्जेक्टिव 10th और 19th. यार, और HCV का कौन सा बोला था मैंने? 39 79. सर आपने 19th लगता नहीं बोला था ना करने. हाँ, तो अभी होमवर्क दिया ना. अभी दिया ना. ओके 79 also. 79 बोला ना. तो ये वाला होमवर्क है गाइस. ठीक है, चलो फिर ठीक है गाइस, बाय. हाँ, फिर आज के लिए इतना ही. Bye, sir. थैंक यू सर. बाय ऑल. Bye, sir. Thank you. चलो. हाँ, वेदांत, you have taken the screenshot ना? Yes sir. Okay, I will close the meeting now.